मुक्ति मोक्ष और सदगति तीनों एक ही चीज है कि अलग अलग है? ऐसा है, मुक्ति मोक्ष को सबसे पहले आपको ये समझना कि क्या है ये। मुक्ति और मोक्ष तभी होता है जब आप पूर्ण रूप से इस संसार को वासना रहित होकर के, पूर्ण रूप से इच्छा रहित होकर के संसार छोड़ते हो। मतलब आप इस संसार के साथ इसी रूप में भी लिप्त नहीं हो। आपकी कोई इच्छाएं नहीं। जब आपकी कोई भी इच्छा नहीं है, किसी भी रूप में आप लिप्त नहीं हो, तो आपका जन्म क्यों होगा? अब तो मुक्त हो गए। अब जीते जी ही मुक्त हो गए। जब आप अपनी चेतना की इस अवस्था में आ जाते हैं, जब इस जीवन में रहते हुए अपनी चेतना को परमात्मा की चेतना के साथ मिला लेते हैं, तो आप जीते जी ही मुक्त हो। आप वैसे ही रहोगे जैसे दूसरा आदमी रहता है, खाता है, पीता है, सोता है, लेकिन आप अपनी आत्मा में हो। ये सब शरीर के लिए कर रहे हो, लेकिन जब आप अपनी आत्मा में हो, आपकी कोई इच्छा नहीं, आप इच्छा रहित हो, च्वाइस रहित हो, और उस प्रकाश में रह रहे हो, तो आप मुक्त हो, जीते जी भी मुक्त हो। और मर के तो मोक्ष होगा ही। आपको पता होगा आपकी आत्मा कब आपके शरीर को छोड़ के जा रही। आत्मा छोड़ के जा रही मतलब आप आत्मा ही तो हो, आप ही छोड़ रहे हो। तो आपका फिर से जन्म नहीं होगा, और आप मुक्त ही। आत्मा के रहने वाला, आत्मा में जिसका वास हो गया, उसको यही समझना चाहिए कि वो मुक्त हो गया। ये अवस्था जब जीवन में आ जाएगी, आपको खुद ही इसका आभास होगा। शब्दों में कितना भी कहा जाए, वो समझना मुश्किल ही होता है। ठीक है। मोक्ष और मुक्ति का समझ में आ गया। सदगति होना अलग चीज है। जब मोक्ष और मुक्ति हो जाएगी, तो सतगति का मतलब क्या? रास्ता ठीक हो जाएगा ना, भगवान की गति हो जाएगी ना उसमें। ये तो शब्दों का रूप है अलग अलग। शब्द तो, चाहे मैं चेतना बोलूं, चाहे मैं आत्मा बोलूं, चाहे भगवान बोलूं, चीज तो एक ही है ना। तो सदगति मतलब प्रभु का रास्ता, सच्चा रास्ता। वो तो भाषा का विकास है, भाषा जैसी मर्जी इस्तेमाल करो, लेकिन का बैकग्राउंड आप समझो कि आपके अंदर कोई इच्छाएं ना रहें, कोई चॉइस ना हो। आप दिल में, आपके अंदर प्रभु के प्रति भक्ति हो।